एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो कुछ दिन पहले मैंने मानो के एक ट्रीटमेंट के बारे में आप लोग को बताया था, जो मानो को अंडर आर्म की साइड पे किसी कीड़े ने काट लिया था और मैं उसका घर पे ही ट्रीटमेंट करी थी। मैंने प्रॉपर वीडियो वगैरह बना के आप लोगों के साथ शेयर करी थी। उसके बाद मैंने मानो की कौन सी क्रीम वगैरह वहाँ पर लगाना स्टार्ट करी है और अब उसकी अंडर आर्म की क्या कंडीशन है वो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि हो सकता है कुछ कैट्स के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हों या अल्लाह ना करे आगे जाके किसी की कैट के साथ ऐसा कुछ कंडीशन होती है, तो फिर आप लोग को पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से घर पे ही उसकी रिकवरी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने मानो को ना कॉलर पहनाया हुआ। काफ़ी सारे लोग देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्या किया है मैंने मानो की बॉडी के ऊपर जिसकी वजह से मैंने उसको कॉलर पहनाया। तो बेसिकली मैंने मानो को अभी दवा लगाई है और वो दवा को लिक ना कर ले, जिसकी वजह से मैंने उसको कॉलर पहनाया हुआ है। और मैंने घर पे ट्रीटमेंट करने के बाद एक दफ़ा डॉक्टर को भी दिखाया था और फिर डॉक्टर ने मुझे एक क्रीम रिकमेंड करी थी जो मैं इस्तेमाल करी हूँ मानो के लिए, और काफ़ी मुझे फ़र्क पड़ा है। तो मैंने कहा मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ ताकि इस तरह की चीज़ें आप लोग भी घर पे लाजमी रखा करो। क्योंकि अक्सर अगर कैट को इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, कंडीशन आती है, तो आपके पास ये चीज़ घर पर पड़ी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये सारी जो जगहें होती हैं ना कैट्स की, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और कैट्स इसमें दवाएं वगैरह लगाने में या स्प्रे करने में बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। लास्ट वीडियो में भी आप लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि मानो ने मुझे उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशान करा था। अब यहाँ पर मैंने उसको दवा लगाकर और जो है ना कॉलर वगैरह पहनाकर यहाँ पे मैंने इसको बिठा दिया अपने साथ ही। ठीक है, अब मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने इसको कौन सी क्रीम मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि अगर आपकी कैट के अंडर आर्म में कहीं भी बॉडी पार्ट में कहीं पे भी कोई स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, कोई चीज़ काट लेती है या कोई स्किन प्रॉब्लम हो जाए, तो उसके लिए आप वो यूज़ कर सकते हो। साथ में स्प्रे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, लेकिन जो नए आने वाले लोग हैं उनको मैं फिर से दिखा दूंगी ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। ये चीज़ें आपने घर पे अपने संभाल के लाजमी रखना है। और मैंने अपने पास ये 2 ट्यूब ना और ला के रख लें ताकि अल्लाह ना करे किसी और कैट को मेरी कुछ स्किन की प्रॉब्लम होती है, कोई इशू होता है, तो उसके ऊपर आप ये यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मानो को मैं यहाँ पर प्रॉपर पकड़ के बैठी हूँ, वरना मानो कॉलर बिल्कुल भी लगाने नहीं देती है और नई क्रीम वगैरह यूज़ करने देती है। वो बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रेस में या तो आ जाती है या फिर शोर करने लग जाती है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप एक पैट लवर हो तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि घर में आपने लाजमी रखनी होती है, जिसके अंदर ये आता है ई कॉलर। ये ई कॉलर एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप अपनी कैट की बॉडी के ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट करते हो, आप खुद से करते हो, डॉक्टर से करवाते हो, तो आपने उससे पहले ई कॉलर लाजमी लगा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैट की एक हैबिट होती है जिसमें वो अपने आप को लिक बहुत ज़्यादा करती है। कुछ भी इशू होता है अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रूम करती है। उसकी बॉडी पे अगर आप कोई भी चीज़ अप्लाई करते हो तो वो फ़ौरन उसको लिक करने लग जाती है। अब ऐसे ही अगर आपकी कैट के पैर में कुछ हो जाता है, उसके हाथ में कुछ हो जाता है, आप कोई स्प्रे यूज़ कर रहे हो, कोई क्रीम यूज़ कर रहे हो, तो उससे पहले आप उसके ई कॉलर लाजमी पहना दो। तो किटन और कैट के अलग अलग साइजेस के ई कॉलर्स आते हैं, आप लोग वो ले सकते हो, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूंगी, आप वहाँ से भी जाकर ले सकते हो। अच्छा, अब कैट्स एंड किटन्स को सिर्फ रखना ही नहीं होता, उनकी प्रॉपर केयर करनी होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैं मानो को प्रॉपर पकड़ के बैठी हूँ कि जब तक क्रीम सूख नहीं जाएगी तब तक मैंने उसको यहाँ पर पकड़ के मैं बैठी रही हूँ ताकि वो अपने आप को लिक ना कर ले, वरना वो कॉलर को भी लिक कर रही। अब मानो को मैंने यहाँ पर कॉलर पहनाकर जो है वो लिटा दिया है और आप लोगों को बेसिकली मैं दिखाना चाह रही हूँ, जब लास्ट मैंने मानो की वीडियो बनाई थी इसी टॉपिक के ऊपर कि मानो को जो है वो अंडर आर्म में प्रॉब्लम हो गई है, इशू हो गया है, तो आज मैं दोबारा से आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ कि स्किन उसकी पहले से कैसी हो गई है अब। लेकिन अगर आप अकेले बैठ के सारी चीज़ें कर रहे होते तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फीमेल कैट एक तो बहुत तंग करती है और मानो मुझे बहुत तंग करती है। और इवन आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में भी चोट लगी हुई थी, लेकिन ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जगह मानो की प्रॉपर पूरी रेड हो रही थी और मानो ने लिक कर करके यहाँ के सारे बाल खुद उतार दिए हैं, बिकॉज यहाँ पर उसको किसी चीज़ ने काटा था और उसके बाद उसने लिक कर करके अपने यहाँ के सारे बाल उतार दिए हैं। और मैं यहाँ पर उसको प्रॉपर जो है वो 3-4 दिनों से जो मैं इसके स्प्रे भी यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ और साथ में उसके मैं यहाँ पर क्रीम वगैरह भी प्रॉपर इस्तेमाल करवा रही हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले मुझे मानो को प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ता है, क्योंकि वो ना स्प्रे करने देती है और ना ही कोई क्रीम वगैरह लगाने देती है अपनी बॉडी के ऊपर। पहले मैंने ये चीज़ सोची है कि हो सकता है शायद वो मेरे साथ ही ऐसा करे हो, लेकिन जब मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई हूँ उसने तब वहाँ पर भी सेम यही सारी चीज़ें करी हैं। जब तक उसको कोई 2-3 बंदे ना पकड़ लें वो तब तक सुकून से नहीं लेटती, वो मुसलसल अपने हाथ और पैर चलाती रहती है। अच्छा, ये क्रीम है जो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड करी है। अभी मैं आगे वीडियो में आप लोग को प्रॉपर ये लगा कर दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं मानो की बॉडी के ऊपर लगाती हूँ और आप किस तरह से ये लगा सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। ये एक स्प्रे ऐसा है कि अगर आपकी कैट को कहीं स्क्रैच पड़ जाता है
है, यहाँ पे उसकी फाइट हो जाती है, कहीं उसके ब्लड आ रहा है किसी जगह पर, या किसी चीज़ ने काट लिया है, कोई जगह रेड हो गई है, तो आप वहाँ पर ये स्प्रे सबसे पहले यूज़ करो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, उसके बाद फिर आप जो है वो क्रीम यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मानो ने मुझे बहुत तंग करा है, वो मुझे क्रीम यहाँ पर लगाने नहीं दे रही थी। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरी इस बात से रिलेट करेंगे कि उनकी कैट भी सेम इसी तरीके से उनको परेशान करती है और उनको कोई भी क्रीम वगैरह यूज़ करने नहीं देती। तो आपने थोड़ी सी जो है ना अपनी कैट के साथ सख्ती करनी होगी, क्योंकि क्रीम वगैरह लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कैट नहीं लगाने दे रही है या फिर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो कोई एक बंदा आप अपने साथ रख लो जो पकड़ ले और फिर आप उसको लगा दो, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कोई था नहीं और मैं खुद ही जो है वो सब चीज़ें कर रही थी, तो मेरे लिए बहुत मसला हो रहा था। लेकिन मैंने फिर भी मानो को पकड़ के क्रीम मैंने इसको लगा दी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये चीज़ के लास्ट वीडियो जब मैंने बनाई थी तो उसमें मानो की जो स्किन थी वो बहुत ज़्यादा रेड हो रही थी। दूसरा ये कि सॉइलिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन अब सॉइलिंग काफ़ी हद तक जो है ना वो कम हो गई है। बस इसको थोड़ी जगह जगह से एलर्जी टाइप की हो रही है, लेकिन ये चीज़ भी मैंने डॉक्टर को दिखाई थी। उन्होंने कहा था आप ये क्रीम यूज़ करें, एक हफ्ता तकरीबन आपकी ये जो इसको एलर्जी टाइप हो रही है ये सारा कुछ इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो अगर जैसे आपकी कैट की स्किन के साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं या अल्लाह ना करे इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है, तो आप ये क्रीम अपने पास लाजमी रख सकते हो। कैट को स्किन की किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, बस आपने कॉलर उसको पहना के रखना है। और अभी यहाँ पे मैं उसको बात वगैरह कुछ भी नहीं दे सकती हूँ, तभी ये थोड़ा सा गंदी भी हो रही है, क्योंकि इसका ये जब तक ठीक नहीं होगा तब तक हम इसको बात भी नहीं दे सकते हैं। फिर हमने क्या करना है कि हमने मेडिकेटेड बात देना है, साथ में जो मैंने स्प्रे बताया वो आपने इस्तेमाल करना है और यहाँ पर आपने क्रीम इस्तेमाल करनी है। और कोशिश करना है कि आपने कॉलर लगा के रखना है जब तक ये क्रीम और स्प्रे जो है वो सूख ना जाए, वरना कैट जो है वो बार बार लीक करेगी, तो ये चीज़ फिर और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो गाइज़ एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि कैट्स अगर आप रख रहे हो ना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। ये सिर्फ हमने शौक के लिए नहीं करना होता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि जो भी अगर किसी की भी कैट के साथ कोई इशू हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो वो इंसानों वाली चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि इनके लिए इंसानों वाली चीज़ें नहीं होती, इनकी अपनी क्रीम्स और अपनी सारी चीज़ें आती हैं, आप वो यूज़ करो। खुद से भले कुछ इस्तेमाल ना करो, डॉक्टर से एक दफ़ा पूछ लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर मैंने खुद से कुछ इस्तेमाल नहीं करा। स्प्रे मैंने इसीलिए मंगा के रखा हुआ है ताकि इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो उस सिचुएशन में मेरे पास ये चीज़ हो। साथ में ये क्रीम मैंने डॉक्टर से पूछी और ये मेडिकल स्टोर से इजीली आपको जो है वो मिल जाएगी। तो ये क्रीम आप मंगा के, अब ये क्रीम मैं मंगा के हमेशा अपने पास रखूँगी ताकि मेरी कैट को अगर किसी भी तरह का कोई स्किन प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके ऊपर मैं ये इस्तेमाल कर सकूँ। तो ये वीडियोज़ बेसिकली मैं इसीलिए बनाती हूँ और आप लोग को हर चीज़ इतने डिटेल से इसीलिए बताती हूँ ताकि अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो जिसके पास जो है वो जो विलेज वगैरह में रहते हो, डॉक्टर्स वगैरह ना अवेलेबल हो, किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम्स हो और वो उनको नहीं समझ आ रहा कि वो अपनी कैट की केयर किस तरह से कर सकते हैं, तो उनके पास ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि घर में वो अपनी कैट की केयर वगैरह कर सकें। तो बेसिकली इन वीडियोज़ का मतलब यही होता है बनाने का और आप लोग को एक एक चीज़ बताने का मतलब यही होता है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और देखना चाहते हैं आप लोग। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कैट के बजट के बारे में बताऊंगी और बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगी और कैट के स्पे के ऊपर शेयर करूंगी। काफ़ी सारे लोग अपनी कैट को स्पे करवाने वाले हैं, आफ्टर केयर उसकी शेयर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा